जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अगर सॉल्व करें तो उसका एग्जांपल कैसा होगा। तो एग्जांपल की बात करते हो तो एग्जांपल नंबर 1 हमारा एग्जांपल ये है कि सपोज लाप्लास इनवर्स 4 अपॉन एस क्यूब माइनस 2s² इस टाइप का एग्जांपल है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करो। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालो, जी ऑफ एक्स फंक्शन निकालो, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसमें यू ऐड करो, आंसर आपको मिल जाएगा। ये हमारा फंक्शन था। तो इसको अब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। सो लाप्लास इनवर्स में से दो फंक्शन, तो क्या एक फंक्शन में ऐसे लिखूं चलेगा, 4/s² इंटू s-2 कॉमन टू लिया। अब इस फंक्शन को जब मैं सॉल्व करता हूं तो जहां पे बाई कन्वोल्यूशन यूजिंग कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन थियरम के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ टी में कंसीडर करता हूं 4t। अब ये कैसे आया मैं आपको बताऊं। देखो एफ ऑफ एस में कंसीडर करता हूं 4/s²। अब इसकी फॉर्मूला अगर हम फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ टी हो जाएगा हमारा 4t। अब ये कैसे आया, तो 1/s², 4 को कॉमन निकालो, 1/s²। किसकी फॉर्मूला है 1/s²? तो टी की फॉर्मूला है वो टी, और 4 इंटू टी 4t। फिर दूसरा फंक्शन यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जो फंक्शन है हमारा जी ऑफ टी। जी ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो जी ऑफ टी हमारा होगा, देखो क्या हो जाएगा, 1/s-2। ये हमारा जी ऑफ एस फंक्शन है। अब इसका जी ऑफ टी निकालो तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है, ई रेस टू ए टी। तो 2t, ए की जगह पे 2 है तो 2t। तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, एक फंक्शन हमारा बना एफ ऑफ टी जो है वो होगा 4t, और जी ऑफ टी जो है वो है ई रेस टू 2t। अब इन दोनों के अंदर से कोई फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। तो फंक्शन को जब अप्लाई करते हैं तो हमारा सेकंड ऑर्डर कन्वोल्यूशन थियरम क्या कहता है, तो कन्वोल्यूशन थियरम के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी, सेकंड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग एच ऑफ टी इक्वल टू 0 to t फंक्शन, कौन सा, फर्स्ट एफ ऑफ टी को, तो जी 4 ऑफ u मतलब फर्स्ट फंक्शन, 4u इंटू ई रेस टू 2, और t की जगह पे क्या है, t माइनस यू डी यू, इस टाइप का फंक्शन है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4 और e रेस टू 2t कॉमन, तो 4e रेस टू 2t कॉमन, 0 to t u इंटू ई रेस टू माइनस टू यू। अब डी, इसको हम सॉल्व करेंगे u इंटू वी रूल से, यू वी रूल से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप अप्लाई कर देना, यूवी रूल आपको पता ही है। तो आप ये यूवी रूल जो है वो अप्लाई कर देना। तो इसका आंसर आपको कुछ मिलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद इसका आंसर आपको मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा ई रेस टू 4 टाइम e रेस टू 2t, फिर t/2 ई रेस टू -2t, फिर -1/4 e रेस टू 2t प्लस 1/4। ये आपको आंसर मिलेगा। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर हो जाएगा 2t-1 प्लस e रेस टू 2t। तो ये इसका फाइनल आंसर आया। अब यूवी रूल के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला इजी फॉर्मूला है हमारी, कन्वोल्यूशन थियरम सेकंड शिफ्टिंग से ही करते हैं। ओके, तो कन्वोल्यूशन थियरम क्या कहता है, उसमें भी के कुछ ही केस अप्लाई करेंगे, हर एक केस के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें एग्जाम्पल नंबर ये रहा, एग्जाम्पल है हमारा एल इनवर्स 1/s² प्लस ओमेगा² की पावर 2। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो एल इनवर्स 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या इसको मैं ऐसे लिखूं? तो 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसमें से मैं एक फंक्शन को u लेता हूँ, एक फंक्शन को, तो एफ ऑफ एस जो है वो होगा हमारा 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसको हम जी ऑफ एस को लिखता हूँ सेम s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोनों फंक्शन में से एफ ऑफ टी लिखूं तो ये किसकी फॉर्मूला हो जाएगी? तो एफ ऑफ टी होगी 1/ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की फॉर्मूला हो गई। वैसे जी ऑफ टी क्या हो जाएगा? तो जी ऑफ टी भी सेम 1/ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये फंक्शन हो गया। अब हम बाय कन्वोल्यूशन थियरम क्या कहता है? तो कन्वोल्यूशन थियरम कहता है एच ऑफ टी, मैं सिंपल नाम दे रहा हूँ एच ऑफ टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 to t। अब दोनों फंक्शन इस टाइप के है तो क्या होगा? फर्स्ट एफ ऑफ टी तो क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की जगह पे ओमेगा यू लिखता हूं। ओके, फिर सेकंड जी ऑफ यू, तो जी ऑफ यू क्या हो जाएगा? तो 1/ओमेगा यू, तो वो सेम 1/ओमेगा यू एज इट इज साइन ओमेगा टी माइनस यू, ये हमारा फंक्शन रहेगा। और डेली ये हमारा फंक्शन। अभी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल देखो, ये ओमेगा, ये और ये दोनों सेम है, कॉमन ले ले, तो कॉमन सबसे पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1/2 टाइम ओमेगा स्क्वायर फंक्शन होगा 0 to t, फिर ये वैल्यू होगी साइन ओमेगा यू इंटू साइन ओमेगा टी माइनस यू और डी। अब ये हमारी फॉर्मूला है 2ss, इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ और 2 डिवाइड करूँ, तो 2ss वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 2ss वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखो, ओमेगा ओमेगा 2 टाइम, यहाँ पे मैंने गलती से एक ज्यादा लिख दिया था। देखो ये जो ओमेगा है 1/2 और ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं बाहर निकालू तो ये हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी फॉर्मूला। ये 2 कैंसिल आउट, फंक्शन एज इज। अब ये फॉर्मूला हो गई 2 टाइम 2ss, तो उसका सॉल्यूशन है c प्लस सी, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये हमारी फॉर्मूला है c प्लस सी, ये फॉर्मूला है, सॉरी c माइनस सी, ये फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t कॉस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2 ओमेगा यू माइनस टी ओमेगा यू माइनस कॉस ओमेगा टी, ये फंक्शन डी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर, फंक्शन का होगा साइन 2 ओमेगा यू माइनस ओमेगा यू डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा यू। ओके, फिर माइनस यू कॉस, ये इसकी डेरिवेशन फॉर्मूला ही है ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है, इसकी फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन करो तो इसके साथ जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला आएगी। फॉर्मूला को जब सॉल्व करते हैं तो इसका कुछ आंसर आएगा, तो आंसर हमारा ये है कि सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा यू माइनस टी टाइम कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 यू। इसका इंटीग्रेशन ही सॉल्व किया, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर रही है ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व की है, तो इसका आंसर ये आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन मतलब जब फाइंड सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो 1 2, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, देखो एक बार 2 टाइम्स तो है और एक बार, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा क्यूब, तो ये इसका फाइनल आंसर है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, लेकिन आप
थोड़ा ध्यान रखिए और कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन गेट लेवल में होते हैं। अब यही क्वेश्चन जीटीयू के अंदर था, और वो भी क्या 2011 में था ये क्वेश्चन, और मोस्ट टाइम भी था। तो आप देख सकते हो, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। आपके सिलेबस में नहीं होगा लेकिन आपको पढ़ना है, क्लियर है? तो इस टॉपिक के अंदर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।